ओम शांति। आज 25 जून 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। सार रूप में आज बाबा कह रहे हैं कि तुम ज्ञानी बच्चों की अवस्था अच्छी हो दिन भर में, उसका आधार है अमृत वेला। सुबह सुबह उठकर बाबा की याद में बैठने की ये आदत पक्की होनी चाहिए। उससे पुरुषार्थ में भी तीव्रता आएगी। दूसरी बात आज बाबा कह रहे हैं, पुरुषार्थ की भी अवस्थाएं बता रहे हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थ और तमो प्रधान पुरुषार्थ। बाबा कहते कि अगर ऐसे कहें कि जो पद मिलता हो ठीक है, स्वर्ग में जाएंगे भले कम पद मिले, तो बाबा कहते ये तमो प्रधान पुरुषार्थ है। और बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थ वह है जो पूरा वर्षा लेने की मेहनत करे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करे। तो देखते हैं आज की मुरली से मुख्य रतन। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते, ज्ञानी बच्चों को अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की रखनी चाहिए। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठने की ये आदत पक्की होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। 2 बजे नहीं तो बाबा कहते 3 बजे 4 बजे, लेकिन सुबह उठकर याद में बैठना ही आदत पक्की हो। तुम्हारी नींद 4-5 घंटे हो बस। बाबा कहते ज्ञानी बच्चों की नींद अज्ञानियों से आधी होनी चाहिए। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि जिनकी ज्ञान स्वरूप अवस्था है, जो ज्ञानी बच्चे हैं, वे दिन भर में हल्का रहेंगे, कोई मेहनत या बोझ नहीं रहेगी। इस कारण उनकी नींद भी कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बाबा कह रहे कि 2 बजे ही उठना है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से जब हमारी ज्ञान अवस्था अपने आप होगी तो अपने आप हल्कापन होगा और अपने आप ये आदत पक्की होगी। बाकी सुबह उठने की आदत तो पक्की होनी ही चाहिए। भगवान के बारे में बाबा ने कहा भगवान निराकार हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ ये सृष्टि चक्र फिरता है, कोई नहीं जानते। मैं बताता हूँ कि मैं निराकार हूँ, पुनर्जन्म रहित हूँ। बाबा जन्म लेते हैं, वो भी अलौकिक और दिव्य जन्म लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में भी बाबा नहीं आते हैं। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, कितना सहज है। बाबा कहते सबको ये बता सकते हैं, चाहे वो भोली अनपढ़ बूढ़ी माताएं भी क्यों ना हो, इतना सहज है सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। सहज राजयोग है बाबा ने कहा, जो बाबा सिखा रहे हैं। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, क्योंकि उस समय बिल्कुल शांति है, अशरीरी अवस्था भी सहज हो जाती है। और अमृत वेले की महत्वता अपने आप में क्या है, वह हम बच्चों को पता है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी अर्थात कर्म करते हुए भी हल्कापन, मेहनत नहीं, बोझ नहीं, तो हल्के रहेंगे याद में, तो कर्म योगी हैं। टॉप मिडल में बाबा कहते आज की चला था मुरली में, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे ये भूलो मत। हर जगह हर समय श्रीमत, उसी से श्रेष्ठ बनेंगे, वरना बाकी सब तो परमत है। तो श्रेष्ठ बनना है श्रीमत से, ये भूलो मत। जितना याद में रहेंगे योग अग्नि से विक्रम विनाश करेंगे, बोझ हल्का करेंगे, उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। माया पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। परमत अर्थात माया की मत, जिसमें आत्मा परवश हो जाती है, वह परमत है, माया की मत है। इस जन्म बाप पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म सदा सुखी होंगे, सिर्फ ये एक जन्म। भगवान उवाच, मुझ बाप को याद करो, जो भगवान स्वयं कहते हैं, ताकि बोझ हल्का हो सके, विक्रम विनाश हो सके। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते ऐसे भी बच्चे थे 4-5 साल से ज्ञान में,
सर्विस करते थे, लेकिन अवज्ञा हो गई, माया ने थप्पड़ मारा और फिर चले गए। और यहाँ भी बाबा कहते जब आते हैं सामने, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, नशा रहता है, बाहर जाते हैं तो फिर उड़ जाता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा चढ़े तो चाखे प्रेम रस, अगर गिरे तो चकनाचूर, विकार में मत जाओ। 84 लाख जन्म नहीं होते, उसका हिसाब भी नहीं है। 84 जन्म होते हैं जो हर कोई नहीं लेता। 5000 साल पहले हम मिले थे, हम बेहद के बाप से मिले हैं। बाबा पूछते हैं, साकार में खासकर बाबा पूछते थे कि पहले कभी मिले हो, तो कहते थे 5000 साल पहले मिले थे। पुनर्जन्म जरूर होता है। आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं कि जन्म में आते हैं तो पुनर्जन्म भी ज़रूर लेते हैं। चक्र में आते हैं, कलाओं में भी 16, 12 ऐसे कलाओं में भी नीचे गिरते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि मरे तो पुनर्जन्म ले। बाबा कहते कि मरते ही नहीं है परमात्मा, जन्म भी लेते हैं तो दिव्य अलौकिक लेते हैं, तो पुनर्जन्म नहीं लेते। और बाबा ने आज कहा ये सूक्ष्म बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर ऐसे कहे कि जन्म मरण रहित है तो शिव जयंती अर्थात शिव निराकार परमात्मा का जन्म वह सिद्ध नहीं होता। अगर कहे पुनर्जन्म रहित है तो ऐसा कहना चाहिए। जन्म भी बाबा का दिव्य अलौकिक होता है। 8 घंटे गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं, अपने कामकाज में रहते हैं, 8 घंटे बाप की याद में रहो बाबा कहते, क्योंकि स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कितनी भारी सर्विस है। बाकी 16 घंटा भले फ्री रहो। याद से कमाई होती है, बस याद करो, इसी से कमाई है। टॉप राइट में बाबा कहते तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है, बाकी यज्ञ 7-8 रोज के 1 मास का होगा, लेकिन कितने वर्षों से 85 वर्ष करीब हो गए हैं यज्ञ को चलते, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, ऐसा गाते थे बाबा। कहते तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, आप पर वारी जाएंगे, आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सुखी बनाऊंगा, बाबा ये कहते हैं। बाबा कहते ये ह्यूमन रेस है। जैसे घोड़ों की रेस होती है, घुड़दौड़ होती है, ऐसे ये ह्यूमन रेस है एक से आगे जाने की, कि हम जल्दी जाएं, बाबा के गले में पिरोए जाएं। इसके लिए उन्हें याद करना पड़े, योग लगाना पड़े, विक्रम विनाश करना पड़े। सवेरे उठ अविनाशी कमाई करते रहो, बाबा कहते अमृत वेले के समय उठकर अविनाशी कमाई करो। आज की मुरली से वरदान था, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। विस्तार में बाबा कहते कि जब अर्पण कर देते हैं देह अभिमान को तो हर कर्म दर्पण बन जाता है, और अर्पण की हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। तो जब देह अभिमान को अर्पण कर देंगे, पूर्ण समर्पण हो जाएंगे, तो हर कर्म हर संकल्प योग युक्त बंधन मुक्त युक्ति युक्त बन जाएगा। स्लोगन था सर्वशक्तिमान को साथी बनाओ तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। तो ये आज की मुरली से मुख्य पॉइंट थे। अगर आपको भी कोई और विशेष पॉइंट आज की मुरली से पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ अगर आज की मुरली से कोई प्रश्न है वह भी आप नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।